चलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल में सम प्रूफ पढ़ेंगे हम पहले लाइन के। जैसे हमारी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, सो प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। सुनो, हम पहले इसका कन्वर्स करेंगे। पहले हमारे पास ये दो लाइनें पैरेलल दी हुई हैं हमारे पास, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच। हमें गिवन है इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल दिया हुआ है। टू प्रूव करना है हमने, और सॉरी ये हमारे पास आई है और ये जी है, और भी गिवन है हमारे पास जी आई बाइसेक्ट एंगल ई जी बी एंड एच जे बाइसेक्ट एंगल जी एच डी। टू प्रूव करना है जो ये बाइसेक्टर है जी आई पैरेलल टू एच जे, ये हमने प्रूव करना है। चलो जी सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा हमारे पास, एंगल ई जी बी इक्वल टू एंगल जी एच टी इज वन। रीजन हो जाएगा हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि अब क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर दे रखे हैं। तो एक कहीं ले देते हैं, जी आई बाइसेक्ट एंगल ई जी बी गिवन। इसका मतलब एंगल ई जी आई इक्वल टू एंगल बी जी आई इक्वल टू एंगल ई जी बी बाई टू। दिस इज सेकेंड। और क्या देखा है, एच जे बाइसेक्ट एंगल जी एच डी। इसमें क्या होगा, जी एच जे एंगल जी एच जे इक्वल टू डी एच जे इक्वल टू एंगल जी एच डी बाई टू। ये हो गया हमारे पास 3। इन तीनों का हमने प्रूव करना है। चलो जी, यूजिंग फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एंगल ई जी बी इक्वल टू एंगल जी एच टी। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, एंगल ई जी बी बाई टू इक्वल टू एंगल जी एच डी बाई 2। अब यूजिंग 2 एंड 3 इजी वे थे, क्या ये है हमारे पास, तो हमने ये पहले प्रूव करने, तो ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है, तो क्या ई जी आई, तो ई जी बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ई जी आई एंगल ई जी आई इक्वल टू एंगल जी एच जे। ये हो गया नंबर 4। हमारे पास प्रूव करता है दिस एंगल और दिस। अब लिख देंगे हम
GI and HJ are two lines and EF is a transversal. So angle EGI equal to angle GHJ from 4, but these angles are corresponding angle. So hence GI पैरेलल टू HJ, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं और सेम सेंटर सब मतलब 4 कॉरस्पॉन्डिंग होगी, 2 अल्टरनेटिव एंगल होगी और 2 इंटीग्रल से सेंटर ट्रांसफर इंटीरियर एंगल द सेम साइड ट्रांसफर लाइन आर सप्लीमेंट्री। इन 8 में से कोई सा भी एक प्रूफ हो जाता है तो लाइन पैरेलल हो जाती है, तो हमारी लाइन पैरेलल होगी। अब इसका हम करेंगे कन्वर्स। कन्वर्स क्या करेंगे हम, ये हो गया A B C D E F G H I J। अब हमें गिवन का है गिवन है GI पैरेलल टू HG और GI bisect angle EGB and HJ bisect angle GHD। टू प्रूव क्या करना है, यहाँ पर जो दो लाइनें हैं AB पैरेलल टू CD, जो पिछले उसमें गिवन था AB पैरेलल टू CD, तो हमने ये प्रूव किया था। अब हमें ये गिवन है, ये प्रूव करना है। चलिए सॉल्यूशन, हमें GI पैरेलल दिस दिया हुआ है, GI पैरेलल टू HJ गिवन और EF is a transversal, so angle EGI equal to angle BGI equal to angle EGB by 2. This is number, नहीं गलत हो गया, तो बाइसेक्टर का लिख दिया, सॉरी। EF is transversal, so this angle with this, मतलब angle EGI equal to angle GHJ. This is number 1 because corresponding angle। और क्या गिवन है हमें, GI बाइसेक्ट। अब आएगा हमारे पास GI बाइसेक्ट एंगल EGB, so angle EGI equal to angle BGI equal to angle EGB by 2. This is second, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, अब HJ बाइसेक्ट एंगल GHD, ये भी गिवन था और ये भी गिवन है। अब क्या होगा आपका, G एंगल GHJ इक्वल टू एंगल DHJ इक्वल टू एंगल GHD बाई 2। दिस इज 3। चलिए अब हमें इसमें गिवन क्या है, EJ को दिस, using first angle EGI equal to angle GHJ using 2 and 3। EGI किसके बराबर है, EG by 2,
और ये GHD/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इम्प्लाइज एंगल EGB इक्वल टू एंगल GHD, दिस इज 4. नाउ अब AB and CD are two lines and EF is a transversal. So angle EGB equal to angle GHD from 4, but these angles are corresponding angle, so hence AB parallel to CD. ये उसका कन्वर्स प्रूफ हो गया. अब ऐसे ही हम अल्टरनेट इंटीग्रल का करेंगे. तीसरा, दो लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, A B C D E F G H I J. गिवन क्या है हमारे पास? AB parallel to CD and EF is a ट्रांसवर्सल और GI बाइसेक्ट एंगल AGH and HJ बाइसेक्ट एंगल GHD. नाउ टू प्रूव क्या करना है? वही सेम GI पैरेलल टू HJ. मतलब हमने पहले क्या था, बाइसेक्ट ऑफ कोस्पेंडिंग के साथ पैरेलल. अब इसे हम करेंगे बाइसेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग के साथ पैरेलल. ये बाइसेक्टर है हमारे, उसे पैरेलल. चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले कहते हैं कि जो चीज़ गिवन है उससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है. हमें गिवन है AB पैरेलल टू CD एंड EF is transversal. So angle AGH equal to angle GHD. This is number 1 because alternate interior angles. अब बाइसेक्टर दिया हुआ है GI बाइसेक्ट एंगल AGH. So angle AGI equal to angle HGI equal to angle AGH/2. This is second. ये हमारे पास गिवन था. अब दिया हुआ है HJ बाइसेक्ट एंगल GHD. So angle GHJ equal to angle DHJ equal to angle GHD/2. This is number 3. हम तीनों का यूज करेंगे सेम पहले की तरह. यूजिंग फर्स्ट एंगल AGH equal to angle GHD. अब हमें क्या चाहिए? दिस एंगल इक्वल टू दिस, ये आधा आधा चाहिए, आधे ये हो रखे हमारे पास. तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. सो एंगल AGH/2 इक्वल टू एंगल GHD/2. अब यूजिंग 2 and 3. अब हमें चाहिए ये वाला एंगल. AGH का बाइसेक्टर क्या है? AGI और HGI. तो हमें HGI चाहिए.
क्योंकि जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये बनते हैं तो होते हैं लाइंस जो पहले लाइन होती है वो और ट्रांसवर्सल के बीच। अब ए जी आई हमारा ट्रांसवर्सल लाइन इसमें टच नहीं हो रहा, अब इसलिए हमारे पास एच जी आई करना है। तो ए जी एच बाई टू क्या है, एच जी आई इक्वल टू, इसमें हमारे पास हो जाएगा जी एच जे। दिस इज नंबर 4। अब हमें क्या दिया हुआ है, जी आई एंड एच जे आर टू lines, EF is a transversal, so angle HGI equal to GHG, जो हमें ये प्रूव किया हमने from 4, but these angles are alternate interior angle, so hence GI parallel to HG। अब इसका हम कन्वर्स करेंगे, बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेटिव का पैरेलल होंगे, हम लाइंस पहले प्रूव करेंगे। हमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू दिस, ई एफ ट्रांसलेशन जी एच आई जे। हमें अब उसका कन्वर्स करना है, जो हमने प्रूव किया था वो गिवन है हमारे पास, जी आई पैरेलल टू एच जे जो बाइसेक्टर है हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल का, एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल और जी आई बाइसेक्ट एंगल ए जी एच एंड एच जे बाइसेक्ट एंगल जी एच डी। टू प्रूव क्या करना है हमने, अब हमने पहले गिवन था ए बी पैरेलल टू दिस बाइसेक्टर प्रूव, अब बाइसेक्टर पहले दिया हुआ है तो हमें ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है। सॉल्यूशन क्या होगा, हमें दिया हुआ है जी आई पैरेलल टू एच जे एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, सो एच जी आई इक्वल टू एंगल जी एच जे। ये कौन हो गया, रीजन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा बाइसेक्ट दिया हुआ है जी आई बाइसेक्ट एंगल ए जी एच, तो इसका मतलब एंगल ए जी आई एंगल ए जी आई इक्वल टू एंगल एच जी आई इक्वल टू एंगल ए जी एच बाई टू, दिस इज सेकेंड। तीसरा दिया हुआ हमें एच जे बाइसेक्ट एंगल जी एच डी, ये गिवन है, ये भी गिवन था। इससे क्या होगा, एंगल जी एच जे इक्वल टू एंगल डी एच जे इक्वल टू एंगल जी एच डी बाई टू, दिस इज सी। इसमें भी एंगल यूजिंग फर्स्ट
क्या है हमारे पास? फर्स्ट ये एंगल एच जी आई इक्वल टू एंगल जी एच जी यूजिंग 2 and 3। अब एच जी आई किसके बराबर है? एच ए जी एच बाई 2, एंगल ए जी एच बाई 2, और ये जी एच डी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो दिस बाई एंगल ए जी एच इक्वल टू एंगल जी एच डी, दिस इज 4। अब क्या होगा? ए बी एंड सी डी आर 2 lines and EF is transversal. So angle AGH equal to angle GHD from 4, but these angles are alternate interior angles, so hence AB parallel to CD। ये हमारा हो गया अल्टरनेट एंगल का पहले प्रूफ और उसका कन्वर्स। अब हम करेंगे पांचवा, दो लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्ट 90 प्रूफ करेंगे इसको। ए बी सी डी ई एफ जी एच पी ले लेते हैं, ये हमारी लाइन से सारी। गिवन क्या है हमारे पास? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, और जी पी बाइसेक्ट एंगल जी जी एच एंड और एच पी बाइसेक्ट एंगल जी एच डी। चलो 2 प्रूव करना है, एंगल जी पी एच इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है ना। चलो जी सॉल्यूशन करते हैं। हमारा दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल बी जी एच प्लस एंगल जी एच डी इक्वल टू 180, बिकॉज कोइंटीरियर एंगल्स, कोइंटीरियर एंगल कौन सा होता है? इंटीरियर एंगल की सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन, उसका मतलब कोइंटीरियर। ये हो गया, दिस इज फर्स्ट। सेकंड क्या दिया? बाइसेक्ट दिया हुआ है जी पी बाइसेक्ट एंगल बी जी एच, सो एंगल बी जी पी इक्वल टू एंगल एच जी पी इक्वल टू एंगल बी जी एच बाई 2, दिस इज सेकेंड। और क्या दिया हुआ है हमें? एच पी बाइसेक्ट एंगल जी एच डी, तो इसी का निकला हमारे पास रिजल्ट, एंगल जी एच पी इक्वल टू एंगल डी एच पी इक्वल टू एंगल जी एच डी बाई 2, दिस इज 3। ये हो गया। चलो जी अब हम यूजिंग फर्स्ट करते हैं। क्या दिया हुआ एंगल बी जी एच प्लस जी एच डी इक्वल टू 180। हम क्या करते हैं?
डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो ये आएगा एंगल बी जी एच प्लस एंगल जी एच डी बाई 2 इक्वल टू 180/2। ये हो गया 90। ये हो गया एंगल बी जी एच बाई 2 प्लस एंगल जी एच डी बाई 2 इक्वल टू 90। अब बी जी एच क्या है, बी जी एच बाई 2 हमें चाहिए ये वाला एंगल, एच जी पी ये एंगल चाहिए, और इसमें चाहिए हमें पे जी एच पी, क्योंकि मुझे ये दोनों एंगल का यूज करना है। तो बी जी एच बाई 2 की ये क्या जाएगा, एच जी पी, एंगल एच जी पी प्लस एंगल जी एच पी, जी एच पी इक्वल टू 90। दिस इज नंबर 4। अब इन एंगल पी जी एच, एंगल जी पी एच प्लस एंगल एच जी पी प्लस एंगल एच जी एच पी, सॉरी जी एच पी इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल जी पी एच प्लस ये कितना है हमारे पास 90 इक्वल टू 180 फ्रॉम 4 या यूजिंग 4। सो एंगल जी पी एच कितना हो गया 180 माइनस 90, इस एंगल जी पी एच इक्वल टू 90। ये हमारा प्रूफ हो गया 90 ये एंगल। अब हमारे पास आ गया 6 है हमारे पास, मतलब ये इसकी बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। हमें ये प्रूव करना है ये हमारे पास रेक्टेंगल है। अभी मैं इसको प्रूव नहीं करूँगा, जो जो यहाँ से लेंगे उसको करेंगे। गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, जी आई बाइसेक्ट एंगल ए जी एच, एच जे बाइसेक्ट एंगल जी एच डी, एच आई बाइसेक्ट एंगल जी एच सी, और जी जे बाइसेक्ट एंगल बी बी जी एच, ये चार एंगल दिए हुए। टू प्रूव करना है हमने कोलेटरल जी आई एच जे इज ए रेक्टेंगल। सॉल्यूशन हमें पहले दी हुई, अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो हमने पहले किया था इसका ये फर्स्ट पार्ट, जो हमने तीसरा प्रूफ किया था वो करेंगे, जिसमें हमने बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट एंगल पहले प्रूफ की थी। तो इसमें हम 3 नंबर थर्ड प्रूफ करेंगे, जिसमें हमने प्रूफ किया जी आई पैरेलल टू एच जे। ये प्रूफ करने के बाद हम लिख देंगे फिर सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हमने ये पहले प्रूव कर दिया, अब ये
एच आई पैरेलल टू जी जी। जी हमने पहले प्रूव कर दिया। प्रूफ 3 में ये सिमिलरली करके हम रिजल्ट लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास सेकेंड। ये प्रूफ हो गया हमारा। इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया। इन क्वालिटल जी आई एच जे हमने क्या यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या था जी आई पैरेलल टू एच जे एंड एच आई पैरेलल टू जी जे। So this implies collateral GIHJ is a parallelogram because two pair of opposite sides of the collateral are parallel, so collateral is a parallelogram। ये हो गया parallelogram ना। अब हम जो है जो हमने अभी प्रूफ किया था इसी में ये 90 प्रूफ किया था। इस पांचवें को हम प्रूफ करेंगे ये 90। यूजिंग फिफ्थ प्रूफ। ये प्रूफ करना है, लिखना नहीं है ऐसे। ये हम इसमें ये वाला प्रूफ करेंगे। सिर्फ इसमें जो नेमिंग है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पी था वो तो सेम था, यहाँ अब जी हो गया। तो हमारे पास ऐसे प्रूफ करोगे तो ये हो गया एंगल जी जे एच इक्वल टू 90। जैसे हो गया 4। मैं यहाँ गिनती लिख रहा हूँ, ये नंबरिंग जो है हमारी बढ़ जाएगी क्योंकि जब इसको प्रूफ करोगे तो इसकी भी हमारे पास 1 2 3 4 जो है यहाँ पे थी 1 2 3 4। तो ये काउंटिंग हमारी 1 2 3 4 तो इसमें थी ऐसी। ये फिर हमारे पास 5 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी और फिर वैसे ही इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 होंगे। वो काउंटिंग हमारी बढ़ जाएगी। 90 हो गया। अब मैं इसके हिसाब से लिख रहा हूँ, ये आपकी नेमिंग चेंज हो जाएगी। नंबर जो है using 3 and 4 in collateral GIHJ। using 3 and 4 collateral में क्या होगा, ये जो है हमारे पास यहाँ आएगा in collateral this using 3 and 4। so parallelogram GIHJ is a rectangle। ये प्रूफ हो गया बिकॉज one angle of the parallelogram is right angle, so parallelogram is a rectangle। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमने 6 प्रूफ किए, इससे भी और भी स्पेस पे प्रूफ होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास को। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो, ये प्रूफ आपको समझ आ गया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे बनाए गए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर फिर भी आपकी इस प्रूफ में या इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं आपको और इजी वे या कोई और तरीका समझूंगा कि आपको समझ आ जाए, समझाऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू।